Hello everyone, welcome to the episode number 2 Required Documents for Admission Procedure। आशा करता हूँ आपने एपिसोड नंबर 1 अच्छे से देखा होगा, जिसमें वेरियस ब्रांचेस इन इंजीनियरिंग ये एक्सप्लेन किया था। आपका CET एग्जाम कंप्लीट हुआ है, एडमिशन के लिए अच्छा खासा टाइम है आपके पास। सो इस टाइम में आपको एक डॉक्यूमेंट का लिस्ट अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है एडमिशन प्रोसीजर के लिए, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहला नंबर है 10th मार्कशीट, SSC मार्कशीट जो कि आपके पास है, जो आपने 11th में एडमिशन लेने के लिए यूज़ किया था। अब 10th मार्कशीट के बाद सेकेंड है सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट। 10th मार्कशीट मिलने के बाद 6 महीने के बाद आपको 10th का सर्टिफिकेट भी मिला था, करेक्ट। सो वो भी आपने 11th के एडमिशन के टाइम कॉलेज में सबमिट किया था। सो ये डॉक्यूमेंट भी आपके पास अवेलेबल है। अब जैसे 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट है, सो सेम वैसे ही अभी जो आपका 12th का रिजल्ट लगा है उसका मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ये आपका डॉक्यूमेंट नंबर 3। एंड नेक्स्ट इज 12th का सर्टिफिकेट जो अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है। 2-3 महीने के बाद आपके कॉलेज से ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। अब जैसे ही आपका इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है, कॉलेज स्टार्ट होने के बाद, इंजीनियरिंग का कॉलेज स्टार्ट होने के बाद आपको ये 12th का सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। क्लियर। सो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट नंबर 5 इज स्कोर कार्ड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। जो भी आपने CET एग्जाम दिया या फिर JEE एग्जाम दिया, उसका स्कोर कार्ड होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। विदाउट एंट्रेंस आप इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले सकते। सो ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट इज लिविंग सर्टिफिकेट। 12th आपने कंप्लीट किया है, 12th कॉलेज से आपको लिविंग सर्टिफिकेट मिला होगा, वो भी आपको संभाल कर रखना है। सो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट नंबर 7 इज बर्थ सर्टिफिकेट। यस, ये तो आपके पास पहले से अवेलेबल है, जो आपने 11th में एडमिशन लेने के लिए भी यूज़ किया था। सो बर्थ सर्टिफिकेट ये आपका डॉक्यूमेंट नंबर 7। सो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट नंबर 8 इज डोमाइसाइल, नेशनलिटी सर्टिफिकेट भी बोल सकते हो। अब ये डोमाइसाइल आप कहाँ से निकाल सकते हो, कहाँ से आपको ये अवेलेबल होगा। सो जो तहसीलदार ऑफिस होता है वहाँ से आप लोग ये डोमाइसाइल सर्टिफिकेट निकाल सकते हो, या फिर ई-सेवा केंद्र जो होता है, महा ई-सेवा केंद्र, यहाँ से भी आप लोग ये डोमाइसाइल सर्टिफिकेट निकाल सकते हो। बस उसके लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस होंगे, वो आपको पे करने होंगे। सो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट नंबर 9 इज इनकम सर्टिफिकेट। अब इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत किसको होगी? जो लोग TFWS के लिए अप्लाई करने वाले या फिर EWS के लिए अप्लाई करने वाले। EWS दैट इज इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, या फिर ट्यूशन फी वेवर स्कीम। TFWS EWS में से अगर किसी को एडमिशन लेना है तो उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। अब TFWS EWS में से अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए इनकम जो है वो लेस देन 8 लाख होना चाहिए, तो उसके लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मोर देन 8 लाख है, मीन्स अगर आप लोग TFWS या फिर EWS में से एडमिशन नहीं ले रहे हो तो इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको नहीं है। सो ये इनकम सर्टिफिकेट भी आपको तलाटी ऑफिस या फिर तहसीलदार कार्यालय या फिर महा ई-सेवा केंद्र से भी इजीली अवेलेबल होगा। सो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट नंबर 10 इज आधार कार्ड। यस, ये तो बहुत ही सिंपल सा डॉक्यूमेंट है, सबके पास अवेलेबल है आधार कार्ड। अगर नहीं है किसी के पास, मुझे नहीं लग रहा कि किसी के पास आधार कार्ड नहीं होगा। अगर नहीं है आधार कार्ड तो प्लीज़ इमीडिएटली उसका प्रोसीजर स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि इसके आगे आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आधार कार्ड की। सो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट नंबर 11 इज गैप सर्टिफिकेट। अब गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत किसको है? जिसने 12th के बाद 6 महीने का या फिर 1 साल का गैप लिया या फिर 2 साल का गैप लिया है, तो उसके लिए गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। अगर 12th के बाद किसी का एक्सीडेंट हुआ था या फिर कोई हॉस्पिटलाइज हुआ था या फिर किसी और रीज़न की वजह से नेक्स्ट जो एजुकेशन है उसने कंटिन्यू नहीं किया होगा, सो जो भी आपका 2-3 साल का गैप है उसके लिए आपको एक एफिडेविट करना पड़ेगा। अब ये गैप सर्टिफिकेट कहाँ से आपको मिल सकता है? उसके लिए आपको एफिडेविट करना है और उसके लिए आपको किसी लॉयर की हेल्प लेनी होगी। क्लियर, जो कि बहुत ही सिंपल है। एंड नेक्स्ट डॉक्यूमेंट नंबर 12 इज माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत किसको है? जो OMS स्टूडेंट्स है, अदर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र के बाहर के जो स्टूडेंट्स है, किसी और स्टेट से अगर यहाँ पर महाराष्ट्र में एडमिशन ले रहे हैं तो उसके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर
किसी ने 12th तक का पढ़ाई गुजरात में कंप्लीट किया और उसको महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है इंजीनियरिंग के लिए, तो उसके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। क्लियर? सो अगर आपने महाराष्ट्र में ही 12th कंप्लीट किया और महाराष्ट्र में ही अगर आप लोग इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले रहे हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट नंबर 13 इज पासपोर्ट साइज फोटोज। यस, फोटोज आपके पास संभाल कर रखो, इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर? सो पासपोर्ट साइज फोटोज अभी से निकाल कर रखो। सो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट नंबर 14 इज बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जो लोग TFWS से या फिर EWS से एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उनका जो भी फीस रिटर्न मिलता है तो उसके लिए बैंक अकाउंट की जरूरत होगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर हम लोग तो EWS में से अप्लाई नहीं कर रहे, TFWS से अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सो हमारा बैंक अकाउंट की क्या जरूरत है? सो बैंक अकाउंट निकाल कर रखो, आपको फ्यूचर में उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर? सो ये था आपका डॉक्यूमेंट नंबर 14। सो यहाँ तक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबके पास तो होना ही चाहिए, फिर चाहे वो स्टूडेंट ओपन कैटेगरी का हो या फिर किसी अदर कैटेगरी का हो। क्लियर? सो यहाँ तक के जो डॉक्यूमेंट्स है सबके पास अवेलेबल होना ही चाहिए। सो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो लोग कैटेगरी किसी कास्ट में से एडमिशन ले रहे हैं तो उनके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? तो उसके लिए सबसे पहला आता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ पर अप्लाई मीन्स कहाँ से आप लोग निकाल सकते हो, कैसे अवेलेबल होगा? सो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आपको महा ई सेवा केंद्र का हेल्प लेना है, जो कि बहुत जगह मीन्स आपके सेक्टर में, आपके गांव में, आपके एरिया में इजीली अवेलेबल होगा। वो आप लोग गूगल सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एरिया में जैसे कि ऐरोली में रह रहा हूँ तो मैं गूगल सर्च कर सकता हूँ कि महा ई सेवा केंद्र इन ऐरोली, या फिर आप लोग वाशी में रह रहे हो सो महा ई सेवा केंद्र इन वाशी। सो ये महा ई सेवा केंद्र आप लोग अपने एरिया में सर्च करो, वहाँ से आप लोग इजीली ये सब डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो। बस उसके लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस रहेंगे, वो आपको पे करने होंगे, या फिर तलाटी ऑफिस से भी आप लोग ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सकते हो। सो कास्ट सर्टिफिकेट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट कास्ट वैलिडिटी। अब कास्ट वैलिडिटी के लिए आपको महा ई सेवा केंद्र से भी आप लोग हेल्प ले सकते हो, या फिर तलाटी ऑफिस से भी ले सकते हो हेल्प, या फिर अगर आपको ऑनलाइन ये डॉक्यूमेंट निकालना है तो उसके लिए भारती वैलिडिटी evalidity.maharashtra.gov.in इस वेबसाइट पर आप जा सकते हो, लॉगिन कर सकते हो और वहाँ से भी प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ऑनलाइन अगर आप लोग ये डॉक्यूमेंट निकाल रहे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरी एक सलाह है आपसे, सो आप लोग महा ई सेवा केंद्र का हेल्प लो, आपका काम जल्दी हो जाएगा और प्रोसीजर भी बहुत ईजी रहेगा। सो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट नंबर 17 नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। अब ये नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट की जरूरत जो है वो SC और ST कास्ट के लिए नहीं है। SC और ST कास्ट को छोड़ के जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट की बहुत ज़रूरत है। अब कुछ स्टूडेंट जो है नॉन क्रीमिलियर इस सर्टिफिकेट को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। 12th का इंजीनियरिंग का एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद 6 महीने का आपको टाइम दिया जाता है ये सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए। अगर आपने जो भी टाइम लिमिट है उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो प्लीज़ ये जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट है इसको थोड़ा सीरियसली लो, सभी डॉक्यूमेंट्स अभी के अभी कलेक्ट करके रखो ताकि आपका आगे का एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो ईजी हो जाए। अब ये जो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है ये SC और ST के लिए नहीं है, बाकी जो OBC है या फिर अदर कैटेगरीज है उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो ये कहाँ पर मिलेंगे? आप लोग महा ई सेवा केंद्र का हेल्प ले सकते हो, या फिर अगर किसी को ऑनलाइन ये डॉक्यूमेंट निकालना है तो उसके लिए applysarkar.mahaonline.gov.in इस वेबसाइट पर लॉगिन करो। आप इजीली ये ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 महीने का टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि आप लोग महा ई सेवा केंद्र का हेल्प लें। सो मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया है अभी के अभी उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, और हाँ साइमल्टेनियसली आपका जो एकेडमिक है उसका भी प्रोसीजर स्टार्ट करो। उस एकेडमिक सब्जेक्ट जो है उसका भी पढ़ाई अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। सो ये टाइम वेस्ट मत करो। तो
तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको आर्केडेमी के जो फ्री डेमो लेक्चर्स चालू है वो अटेंड करना है। और ये लेक्चर्स अटेंड करने के लिए एक नंबर स्क्रॉल हो रहा है, देखो उस नंबर पर आप लोग कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो और ये फ्री डेमो लेक्चर्स आप लोग अटेंड कर सकते हो। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।